वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। आज के इस सेट में मैंने सारे क्वेश्चन साइंस के इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो पहले सारे क्वेश्चंस आप जो साइंस के हैं इनसे काफ़ी फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें जो 101st क्वेश्चन है सही विकल्प चयन करना है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट हैं और देख करके बताएंगे कौन से करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो केसर मसाला सैफरॉन क्रोकस नामक पौधे के फूल के वर्तिकाग्र से बनाया जाता है। तो जो सैफरन स्पाइस है वो किससे बनता है, जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का, ठीक है, सैफरॉन क्रोकस, इससे बनाया जाता है। सेकेंड है कुट्टू का आटा, इसको फैगोपाइरम एस्कुलेंटम नामक पौधे से प्राप्त होता है, उससे प्राप्त करते हैं और यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होता है। थर्ड है आंवले के फलों में जो औषधीय गुण होते हैं, इन्हीं गुणों के कारण इसे घरेलू डॉक्टर भी बोलते हैं, होम डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो फैगोपाइरम एस्कुलेंटम किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं बकव्हीट फ्लावर को, ठीक है। ये रिच होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, एलोवेरा में मौजूद होता है एजाडिरेक्टिन नामक रसायन। ये केमिकल होता है जो कि इंसेक्टिसाइडल और फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज कैरी करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है नीम के डिफरेंट पार्ट से आप देखेंगे स्किन डिजीज हो, पैरासिटिक डिजीज हो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, एज्मा, इन सभी के लिए जो मेडिसिन हैं। और यो क्या होता है कि जो जैसे कि बिच्छू सांप हो गए ना, इनके जो विषैले प्रभाव हैं इनको भी कम करने के लिए मेडिसिन बनाई जाती हैं। थर्ड है जेट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम, ये सभी जैव डीजल उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मुख्य पौधों की प्रजातियां हैं। फोर्थ है गन्ना और मक्का से व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं एजाडिरेक्टिन नामक जो केमिकल है वो किस में होता है, वो नीम में होता है, ना कि एलोवेरा में होता है। तो नीम में होता है कौन सा, एजाडिरेक्टिन। ये कैसा होता है, ये इंसेक्टिसाइडल भी है, फंगिसाइडल भी है। तो पहला गलत हो गया, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तीसरे में एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जेट्रोपा याद होगा बायोडीजल के लिए, लेकिन करंजा, नागचंपा और नीम भी याद रखिएगा, ये भी यूज़ किए जाते हैं। और जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त करते हैं किससे, गन्ना और मक्का दोनों से। तो यहाँ पर अब हमें 2, 3, 4 चूज करना है और वो किस में है, वो ऑप्शन सी में दिया गया है।
अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। सेकेंड है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति, इसको मापने के लिए रेडियो सोडियम का उपयोग होता है। और ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं। शरीर में गुर्दे जिसे हम किडनी बोलते हैं उनको अफेक्ट करता है। और दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है। मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं कि दिल का दौरा पड़ने के 1 घंटे के भीतर के समय को क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर। और अगला एक और स्टेटमेंट जोड़ दिया, अगर लंबे समय तक आप उपवास रख रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट किडनी पे पड़ता है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सारे ही कथन सही दिए गए हैं, याद कर लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी जिसके लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। सेकंड है अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से लीवर सिरोसिस या लीवर में सूजन आती है और इस रोग में लीवर की कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं। थर्ड है निषेचन के बाद यूरिनस का विभाजन शुरू हो जाता है और क्रमशः मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला इनका निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिवीजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म और जो ओवम है ये आपस में मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी जाइगोट आगे मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा और इसी तरह एम्ब्रियोजेनेसिस होती है और एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें विटामिन्स दिए गए हैं और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस दी गई हैं। पहला है थायमीन जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी या वृद्धि रुक जाती है, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को बोलते हैं, ये थायमीन B1 हो गया और ये राइबोफ्लेविन B2 हो गया। किलोसिस होता है, ठीक है, ऊँट के पास फटने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। नायासिन या निकोटिनिक एसिड ये विटामिन B3 है, इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से पेलाग्रा होता है, ठीक है। पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, इसकी कमी से क्या होगा? यहाँ पर एनीमिया, स्किन डिजीज, मसल क्रैम्प्स दिए गए हैं। मसल क्रैम्प्स और ये जो एनीमिया है ना, स्किन डिजीज, ये पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है जो कि B6 होता है, ना कि B5, तो ये इनकरेक्ट होगा। इसकी कमी से, पैंटोथेनिक एसिड की कमी से स्किन डिजीज तो होती है, क्लियर है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ भी रुक जाती है, बाल सफेद होने लगते हैं। यहाँ पर करेक्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 106 क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताने हैं कौन सा करेक्ट है। पहला फ्लोएम जो होता है ये एक तरह का संवाहक, जल संवाहक ऊतक कहते हैं इसे। इसका मेन फंक्शन क्या होगा? तो ये इसका मुख्य कार्य होता है जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, अवशोषित करके। सेकंड है जाइलम को बस्ट ऊतक भी कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? पौधे के प्रत्येक भाग में उत्पादित खाद्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। थर्ड है अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी मोनोस्पोरस पौधा है जिसका तना पतला, कमजोर और पीले रंग का होता है। बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो देखिए, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वाटर कंडक्टिव टिश्यू, वो किसे बोलते हैं? वो जाइलम को बोलते हैं, ना कि फ्लोएम को बोलते हैं, तो गलत हो जाएगा। विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण को कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है, पहला गलत हो गया। फिर जो बस्ट टिश्यू है वो किसे बोलते हैं? वो फ्लोएम को बोलते हैं। इसका काम क्या है? जो फूड है उसको ट्रांसफर करना, जो प्लांट का एक पार्ट है उससे दूसरे पार्ट को। तो यहाँ पर जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस है। अमरबेल क्या होता है? एक पूर्ण स्तंभ परजीवी मोनोस्पोरस है, ठीक है, फुल कॉलम पैरासिटिक मोनोस्पोरस प्लांट है जिसका स्टेम बहुत थिन होता है, वीक होता है और येलो कलर का भी होता है। इसका तनक पोषक के चारों ओर लिपटा रहता है और परजीवी जड़ के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में दिया गया है। 107 क्वेश्चन है, तीनों स्टेटमेंट देखिए। पहला, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे के साथ मिलाया जाता है जिससे स्टेनलेस स्टील नामक एक मिश्र धातु बनती है जो जंग रहित होती है। सेकेंड है, वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। थर्ड, गहरे समुद्र में गोताखोर सांस लेने के लिए हवा के बजाय हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं क्योंकि उच्च दबाव पर हीलियम रक्त में कम घुलनशील होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर देखेंगे और मैं आपको एक एक स्टेटमेंट का आंसर बताऊंगी।
तो पहला है सेलेनियम धातु का उपयोग किस में करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेलों में किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सेलेनियम किस लिए यूज होता है, ये मेटल यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। और जो मरकरी है वो लोहे के बर्तन में नहीं रखते हैं क्योंकि ये लोहे के साथ मिश्रण बनाता है, ठीक है। तो जो मरकरी है वो लोहे के बर्तन में ही रखते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये लोहे के साथ कोई भी मिश्रण, कोई भी मिक्सचर नहीं बनाता है, ये गलत हो गया। फिर है एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु की सतह को टिकाऊ और जंग प्रतिरोधी बनाया जाता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। जब पारा किसी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, अमलगम कहा जाता है। क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है दांतों के छिद्रों में चांदी के पारे का मिश्रण भरा जाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर के 1 3 4 5 ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल सेकंड स्टेटमेंट गलत था। अगला प्रश्न देखिए, कुछ स्टेटमेंट है, बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। देखिए इस तरह के प्रश्नों को मैंने शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया है, तो आपको इनका उत्तर आना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है जियोलाइट का उपयोग पानी को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड है पोटेशियम कार्बोनेट को परलैश बोलते हैं, और पोटेशियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है, वो K2CO3 है। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम और लोहे का जो एक मिश्र धातु है, विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। नाइक्रोम बताया जा रहा है किसका है, निकल, क्रोमियम और लोहे का एक मिश्र धातु है। फोर्थ है दाग सल्फाइड को मोज़ेक सोना कहते हैं, स्टेन सल्फाइड इसको बोलते हैं, यहाँ पर वो लिखा हुआ है। इसका उपयोग पेंट में करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा जल कहा जाता है। जो बेरियम सल्फेट का उपयोग पेट के एक्सरे में बेरियम मील के रूप में किया जाता है। बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो नाइक्रोम क्या है, याद रखिएगा, निकल, क्रोमियम, आयरन का मिश्र धातु है, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को परलैश बोलते हैं। जियोलाइट का किस में यूज करते हैं, वाटर सॉफ्टन में यूज किया जाता है। और जो ये स्टेन सल्फाइड है इसको हम मोज़ेक गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा जल बोलते हैं। और बेरियम जो सल्फेट, इसका क्या यूज है, तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, फ्लोरोसेंट टाइप का होता है। एब्डोमिनल एक्सरे किया जाता है बेरियम मील, मतलब ये फ्लोरोसेंट लिक्विड दिया जाता है बॉडी को, और कोई भी ब्लॉकेज या कोई भी चीज़ें ऐसे ब्लॉकेज ना उसको पता करने के लिए ये दिया जाता है, फिर एक्सरे किया जाता है, तो पता लग जाता है अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो पेट के एक्सरे के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और देख करके बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। और क्या होता है, जब अमोनिया हाइड्रोइलेक्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया एक सफ़ेद लौ पैदा करती है। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं इसको। थर्ड है अग्निशामक यंत्र जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, इनमें यह कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसकी प्रतिक्रिया से यह उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बताया जा रहा है, क्या होगा, इन अ फायर एक्सटिंग्विशर इट प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब जो फायर एक्सटिंगर है वो क्यों प्रोड्यूस होता है, तो रिएक्शन होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हिंदी में थोड़ा साइंस में कंफ्यूजन होता है तो एक बार इंग्लिश में रीड करके आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर होता है रेड पॉइजन, इसको कैसे बनाते हैं, तो इसका एक केमिकल होता है पोटेशियम साइनाइड या फिर जिंक फॉस्फाइड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेड पॉइजन के नाम से जानते हैं। अब इनमें से बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ध्यान से देखिए, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी हम चूज करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फिर से आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखिए, क्या क्रोमिक एसिड का जो केमिकल नेम है वो क्या होगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। सेकंड, ब्रिटानिया धातु सुरमा, तांबा और टिन का एक मिश्र धातु है। थर्ड है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण होता है। फोर्थ है आतिशबाजी के दौरान उत्पन्न चमकीला लाल रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। और फिफ्थ है पैलेडियम धातु का उपयोग विमान के निर्माण में किया जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला है क्रोमिक एसिड, इसका जो केमिकल नेम है वो सही दिया गया है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। सेकंड है ब्रिटानिया धातु सुरमा, तांबा और टिन, इसका एक एलॉय होता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। आतिशबाजी के दौरान आपको बताया जा रहा है हरा रंग किसके कारण होता है, स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण, और लाल रंग बेरियम, तो दोनों गलत दिए गए हैं। जो ग्रीन कलर है हरा रंग वो बेरियम के कारण होता है, और स्ट्रोंसियम के कारण कैसा होता है, चमकीला लाल रंग।
और पैलेडियम धातु का उपयोग विमान निर्माण में किया जाता है। ये करेक्ट है। 1, 2 और 5 ऑप्शन बी में दिया गया है, यही करेक्ट हो जाएगा। 112th क्वेश्चन है। देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला देखिए क्या है, सामान्य प्रकाश में रखी गई कोई वस्तु उस प्रकाश के रंग की प्रतीत होती है जिसे वह परावर्तन या अपवर्तन के माध्यम से हमारी आंखों तक भेजती है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के बारे में बताया गया है। सेकंड है अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जब पानी में डुबोएंगे तो जो उसकी फोकस लेंथ है, फोकस दूरी, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। और जो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है वो सदैव वर्चुअल और इरेक्ट होता है, सीधा होता है। थर्ड है फाइबर ऑप्टिक्स, इसकी ये संचार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सूचना को प्रकाश बिंदुओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। और फोर्थ है दृश्यमान प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जिसे मानव आंखों से देखा जा सकता है। तो विजिबल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट होता है जो ह्यूमन आइज देख सकती हैं। सारे स्टेटमेंट जब देखेंगे तो करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। तो 113 क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अब पूछे जा रहे एग्जाम में, लेकिन इतने ज्यादा स्टेटमेंट अगर आपको दिए जा रहे हैं, आपको अगर टफ लग रहा है तो देखिए इससे ज्यादा आपके स्टेटमेंट तैयार हो रहे हैं और आपका जो इससे पूछा जाएगा प्रश्न वो बाहर भी नहीं होगा। तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, साइक्लोट्रॉन ये एक तरह का त्वरक उपकरण है जिसके माध्यम से प्रोटॉन, अल्फा कणों और ड्यूटेरॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न करता है। सेकंड है पीने के पानी में गामा उत्सर्जित करने वाले आइसोटोप की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण काउंटर द्वारा लगाया जाता है। थर्ड है सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सिलिकॉन का उपयोग सौर सेलों में किया जाता है। फोर्थ है सौर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कर देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है मेसॉन कणों की खोज वैज्ञानिक हिदेकी युकावा ने वर्ष 1935 में की थी। सेकंड है पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित प्राथमिक कण की खोज वर्ष 1932 में सीडी एंडरसन और यूएफ हेस ने की थी। थर्ड है 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। और नवंबर 1952 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पैसिफिक ओशन में मार्शल द्वीप पर जो मार्शल द्वीप समूह, इस पर पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया था। इस प्रश्न में देखिए पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, चौथा गलत है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था मार्शल द्वीप समूह पर, ना कि परमाणु बम का। तो सही उत्तर क्या होगा, 1, 2, 3 ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है तरल पदार्थ और गैसें प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और विद्युत चुंबकी गुण प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, लेकिन वे कभी भी लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। सेकंड है अर्धचालक ठोस पदार्थ होते हैं जो अशुद्धियों के जुड़ने या तापमान के प्रभाव के कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है किसी पिंड के द्रव्यमान का केंद्र वह बिंदु है जहां किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। फोर्थ है ब्रीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। अब इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आप थोड़ा टाइम लीजिए, वीडियो को देखिए और अपना आंसर चूज कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये साइंस के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ये नंबर्स आपके सामने हैं, इन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल या मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी। और ऐप से भी कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपने ऐप डाउनलोड किया प्ले स्टोर से और वहाँ पर आप देखेंगे ऐप में सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लासेस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में ऐसे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।